तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों में नया रंग जमा दो। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की इस दौर की अहम ज़रूरत तालीम है, एजुकेशन है। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 31 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। मेमार ट्रस्ट के तहत बेंगलुरु के दारुस्सलाम में 26 दिसंबर बरोज़ चारशंबा करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक़द हुआ। इम्तिहानात की तैयारी, करियर गाइडेंस का ये प्रोग्राम SSLC और PUC स्टूडेंट्स के लिए मुनक़द किया गया। पेरेंट्स ने भी इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मशहूर करियर काउंसलर, स्टडी स्किल के माहिर अमीन मुदस्सिर के खुसूसी लेक्चर से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इस्तेफादा का मौका मिला। दूसरी जानिब रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रियासती सदर सैयद मुमताज मंसूरी ने मोटिवेशनल तकरीर, फिक्र अंगेज तकरीर पेश की। बहरहाल सालाना इम्तिहानात करीब हैं, इम्तिहानात की तैयारी कैसे की जाए और इम्तिहानात के बाद तलबा किस तरह आगे बढ़ें, इस सिलसिले में काफ़ी मुफीद मालूमात इस प्रोग्राम में फराहम की गई। दोस्तों, सैयद हिदायत पीरां की सदारत में कायम मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट तालीम और सेहत के मैदान में खिदमत अंजाम दे रहा है। एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप फराहम करते हुए स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ करियर गाइडेंस एग्जाम्स की तैयारी के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़द किए जाते हैं। हर तरह से स्टूडेंट्स की रहनुमाई की जाती है। इस इदारे के वाइस प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल रहमान और सिराजुल्लाह खान, सेक्रेटरी मोहम्मद अली और जॉइंट सेक्रेटरी फारूक बसीत, ट्रेजरर अब्दुल रज़ाक और ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टी दिल व जान से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 31 सालों से 31 ईयर से मसलसल ये तंजीम इंसानियत की खिदमत से वाबिस्ता है। इस ट्रस्ट का एक बड़ा काम पसमानदा इलाकों में क्लिनिक कायम करते हुए MBBS डॉक्टर्स के जरिए अवाम की खिदमत करना है। साल 2024 में मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट ने 80 लाख रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम की है। इस तरह मुख्तलिफ सरगर्मियां मेमार ट्रस्ट के तहत अंजाम दी जा रही हैं। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट मुल्क और मिल्लत की तामीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहे और इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की खिदमत करता रहे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। So I'd like to introduce you to Mr. Syed Mumtaz Mansoori साहब। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी और सादतमंदी की बात है कि जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो मेरे रूबरू कौम का मुस्तकबिल बैठा है। मेरे रूबरू नौजवान बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं जिनसे कौम, मुल्क और मिल्लत की उम्मीदें वाबस्ता है, जिनकी फिक्र मुस्तकबिल के धारे को डिफाइन करेगी, जो आगे चलकर इस बात की जमानत देंगे कि अगर वो सीधी राह पर कायम है तो कौम, मुल्क और मिल्लत सीधी राह पर कायम रहेगा। वो अगर डिवेट हो जाए, वो अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो अगर राह रास्त से हट जाए तो पूरी कौम, मुल्क और मिल्लत राह रास्त से हट जाएगा। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मेरे रूबरू वो नौजवान खून, वो नौजवान अज़्म और हौसला मौजूद है जिसके अंदर वैज्ञानिक विजन है, जिसके अंदर वैज्ञानिक टर्बुलेंस है, जिसके अंदर कुछ कर जाने का अज़्म और हौसला है, जो इस बात का पूरा मोटिव और दायरा अपने अंदर रखता है कि हम उठेंगे तो सोई हुई इंसानियत जाग उठेगी, हम जागेंगे तो कौम के अमराज का खात्मा होगा। हमारे दिल जब शऊर से आरास्ता होंगे तो फिर उम्मत के अमराज खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि सबसे बड़ा इलाज ये दरहकीकत फिक्री और रूहानी इलाज होता है।
सबसे बड़ा ट्रीटमेंट इंटेलेक्चुअल ट्रीटमेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्ट का आगाज आपके ग्रेजुएशन से हो, ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्ट का आगाज आपकी नौकरी से हो, ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्ट का आगाज आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी से हो। इंटेलेक्ट का आगाज तो उस वक्त होता है जबकि मां अपनी कोख में बच्चों को रखकर जन्म देती है। इंटेलेक्ट और जहानत का आगाज उस वक्त होता है जबकि मां अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है। इंटेलेक्ट का आगाज उस वक्त होता है जबकि कोई फैमिली अपने बच्चों को परवरिश व पर्दात के मरहले से गुजार रही होती है। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्मिनोलॉजी से वाकिफियत रखती है। आज दुनिया मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की टर्मिनोलॉजीज पर एक्सपर्टीज रखती है। इन टर्मिनोलॉजीज का जो आगाज हुआ यह हर इंसान की फितरी ज़हानत से हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने डेफिनेशंस बयान किए जा सके ये किए जाते रहेंगे, लेकिन उसका सबसे लूसिड और ऑसम डेफिनेशन ये है कि इट इज समथिंग और इट्स द नॉलेज और इट्स द ब्रांच ऑफ द नॉलेज व्हिच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल इंटेलिजेंस। शवरमा 200 रुपए 100 रुपए में डबल वो इंस्टाग्राम के रील्स देखते हो, वो एक बड़ा शवरमा का लगेगा। करेक्ट? The cost of 3 shawarmas is 1 newspaper for your house and you don't need the newspaper? सर स्कॉलरशिप कैंसिल कर सकते हो बच्चा। क्या भाई, जिस कौम के अंदर घर के अंदर पेपर नहीं आता वो बच्चा क्या बनता? आई एम वेरी सॉरी, डिसअपॉइंटेड है मुझे मालूम था जैसे तो उससे स्मेल निकालो सर। सो प्लीज पेरेंट्स उठाओ आना, कसम खाओ हमें बोलो जी, हमारे घर को एक न्यूज़पेपर समाज से मंगाती हमारे बच्चे के पास है। हम तो फायदा नहीं। एक स्टोरी बोल सुन लो, आसिम अंदर सुन के नाम मैं मालूम कौन सुनो, इंदिरा नगर का बच्चा माई कॉलेज जूनियर IAS में 143 रैंक यूपीएससी में। He became an IFS officer. He was the Consul General for India in Saudi Arabia. G20 में he was called specially for his talent to handle G20 in India. ठीक है? उनके मामू को पूछा मैं, उनके मामू मेरे दोस्त, क्या तुम ये बच्चे में था बचपन से? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से बाप और बेटा साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते थे। क्या भाई? फर्स्ट स्टैंडर्ड से अब्बा भी बेटा घर में न्यूज़पेपर साथ में पढ़ते थे, डिबेट करते थे ये क्या टॉपिक ये कैसा। तब जाकर एक लायन बने सो, नहीं तो इनकी तरह डॉक्टर सीए बनती। वो बनना बड़ी बात नहीं है। फैक्ट्री बिल्डिंग कहते हैं, फैक्ट्री होना यहाँ से फैक्ट्री है। ओके, सो द पॉइंट इज प्लीज अगर ये सब चीजें जान कर रहा हूं, अगर यथा नहीं जानते कम से कम ये जान लो कि 50% एम्प्लॉइज क्या नीड टू स्किल देमसेल्फ बाय 2025। ये 2020 की रिपोर्ट में बता दूं सो कि तुम्हारे पास जो हुनर है ना बेटा, वो हुनर को तुम्हें अपडेट नहीं करेगा तो तुम ना कोई भी काम देता नहीं। ओके, 40% of current workers are expected to change the core skills in the next 5 years. ओके, जो मतलब ये स्टैटिस्टिक्स ये सब कैसा मालूम होता है जब तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ती, ऑनलाइन फोरम्स में जाकर पढ़ती। किस किस का लैपटॉप है भी हाथ उठाओ। अच्छा, किस किस के घर में 3 ग्राम सुनना है हाथ उठाओ। तो ये 3 ग्राम सुनना अगर तो एक अंगूठी एक कान के नहीं होता पता भी नहीं है। सच्ची बोलो हाथ उठाओ। वेरी गुड, अब हाथ ऊपर उठाओ। और जो हाथ उठो ही किस किस का लैपटॉप नहीं है हाथ उठाओ। लैपटॉप नहीं है इस वाले हाथ। बाकी वाले जो नहीं उठ रहे हाथ सुन लो, तुम्हें लोग जाकर 3 ग्राम सुनना बेचो, लैपटॉप ले लो। आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल थिंग्स। व्हाई डू यू नीड लैपटॉप? मैं इंप्रूव कर दूं मेरे आज इस वर्कशॉप में कहीं को लैपटॉप होना। हमारे कौम को लैपटॉप की अहमियत कुछ नहीं मालूम, खाली इसकी अहमियत मालूम। घर में 4 पड़ी हैं ऐसे। करेक्ट? ये फोन रिसीव करने, सोशल मीडिया देखने, लाइक करने, वीडियो कॉलिंग करने। लैपटॉप इज फॉर ग्रोथ, लैपटॉप इज फॉर तरक्की। हमारे दोस्त
इंजीनियरिंग को जब मेरे साथ 1999 में उन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया, सो मैं बीएससी बीएससी ओके। सो उनके अम्मी क्या करे, उनकी गलसर बेच को, गलसर तो क्या शादी में डाल दो और प्रेशियस वो एक लेडी को गलसर का तो मरे कर नहीं निकालते, उन्होंने क्या करे, मैं जिंदा हूं नहीं, मेरे बच्चे जो है गलसर निकाले बेचे 35,000 का सिस्टम दिला। आज उन्होंने 5 करोड़ के घर में रहती, उनके पास हाइब्रिड इनोवा लेटेस्ट 45 लाख की कार है उनके बेटे के पास। उन्होंने कई बार उम्रा कर डाली, हज होगा अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे के साथ सुकून चाहिए। 25 साल पहले क्या करा उन्होंने, उनके बच्चे की तरफ में जो होना था वो दिए। तो मैं आज माओ से वो बोलूं सो, तुम्हें अगर सिर्फ ये सोचे कि तुम्हें बच्चा को पढ़ाने से तुम्हारे बच्चे बड़े बनती नहीं बनते, तुम्हें कुर्बानी देना देते क्या भाई। बॉयज क्या घर में लड़ो, मतलब तुम्हारा शूज़ बेचो, क्या तो बेचो, मोबाइल बेचो, बटन मोबाइल लो, लेकिन लैपटॉप घर में ले लो, इट्स ओके। तुम्हें इंस्टाग्राम में नहीं तो चलता है, तुम अल्लाह इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टा किलोग्राम में तबाह क्या बोली सुन रही। बट इफ यू डोंट हैव लैपटॉप, दैट इज द वर्स्ट थिंग इफ यू आर अ स्टूडेंट। लेकिन लैपटॉप लेके बाद रूम में नहीं रखना, रूम में गए तो बिग बॉस, सुनो चंदा सब शुरू हो जाएगा। क्या भाई, see the community's reactions when we test their heart. सुनो चंदा, पूरा भारत, पूरी हॉल भारत होगी। कीप इट इन द हॉल। अब ऐसा हॉल, हमारा हॉल है भाई, ना टीवी है, ना ये है, ना सोफा है, यहाँ हमारा रखता है, ना टेबल रखता है, ईयरफोन रखता हूँ। जो बच्चा जो काम करना आना बैठना उसका काम कर लेना, हॉल में रहना नहीं है तो बच्चा बिगड़ती। देखो लैपटॉप क्या है, डबल एज स्वॉर्ड, उसे कई साल इस्तेमाल करेंगे तो ये दुगना टेक ऑफ करता, नहीं तो नॉक डाउन करता। ओके, यू शुड हैव दैट स्टैमिना। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन रहता है, सब रहता है, तुम्हें एक लेवल एक 15 दिन में ऊपर एवरेस्ट। ओके, तो सीए बनना, आईएएस करना, ये पूरा माउंट एवरेस्ट, पहले जाकर बिगना अच्छा, only then you will know. Okay, now I want to talk about some less traveled MBA courses. ये MBA कोर्सेस में सुनको नहीं रहता, आमतौर से MBA का क्या, मार्केटिंग, सेल्स, कुछ नहीं। MBA इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सिविल कर को मैकेनिकल कर को मतलब ये करती है। MBA इन सिविल कंस्ट्रक्शन, MBA इन रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए क्या क्या MBAs आ गई हैं, बिकॉज देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर पीपल को पैसे वाले को नहीं, उनके पैसे मैनेज करने आदमी होना भाई। उन्होंने कई कुछ सुबह के 9 से शाम के 9 तक राबी के 50,000 देते, 1 लाख देते, मंजे प्रॉफिट से मतलब मैं घर को काम करता है। दैट इज व्हाई दे नीड क्वालिफाइड पीपल। ओके, उनको मालूम MBA इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तुम्हें BBA करको भी MBA करे जे, BA करको भी MBA करे जे, इंजीनियरिंग करको भी MBA करे जे। मालूम हो रहा है, BA वाला भी मान चाह रही, BCom वाला भी मान चाह रही, इंजीनियर भी मान चाह रही, MBBS करको भी मान चाह रही। ओके, MBA इन पोर्ट्स एंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स, MBA इन मेट्रो रेल मैनेजमेंट। सी मेट्रो जो कॉन्सेप्ट है, अब इट इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट अक्रॉस द कंट्री। ओके, आज से 25 साल के बाद मैसूर को मेट्रो होता है, 25 साल का यू विल हैव अ वेरी सुपर फास्ट मेट्रो। अब जो रास्ता बनेगी उसमें जो गैप छोड़ी बीच में, आज से 25 साल के बाद इंशाल्लाह हमें रहे तो वी विल सी अ मेट्रो टू देयर, बिकॉज़ इट्स ऑल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ओके, वेरी फास्ट हॉप इन हॉप आउट। MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ओके, तो फार्मेसी करने के बाद तुम MBA करे तो यू विल गेट मैनेजरियल पोजीशंस इन फार्मा इंडस्ट्री। MBA इन कलरी आर्ट्स, 7 स्टार होटल में एक सलाड 10,000 का होता, सलाड में गाजर, कुकुम्बर, उसमें गोला सा केक मशरूम रहता स्विट्जरलैंड का, वो मशरूम आपको 1,500 का होता। वैसे मशरूम आज खा का पॉलिटिशियन होते गोरे रहते सब, तुमने नहीं मालूम क्या? तुम्हें एक बार देखो इंडिया के फला 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 क्या खाते करते हो, उनका खाली खाने का खर्चा करते हैं। उनके थे कल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ये कश्मीर से मशरूम आते थे प्लेट में। ये पॉलिटिशियन में कुछ नहीं मानना, सब ऐसा खाते हैं एक्सोटिक फूड्स खा सुना, बट दे नो। सो प्लीज
look at the career. MBA in healthcare. Okay? मुझे MBBS करना नहीं हुआ. Okay, do nursing, do pharmacy, do BUMS, do DIMS, get into management. At the end of the day, how much money are you making in a halal way without working yourself out matters. The first impression has to be a lasting impression. I think Sir definitely has, given us a lasting impression. We will remember each and every word that came out of your mouth today, sir. And what specifically stuck with me today was one thing that you said, which is formal education will earn you a living, self-education will earn you a fortune. And I hope my viewers who are here today would make it their life mantra and would go ahead and pursue whatever they are looking for. And I would want everyone to please stand up, and I would really want to give Sir a standing ovation for whatever happened, whatever is Thank you so much. मौका मिला, शायद जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिलते नहीं। हमारे मुद्दस्सिर साहब ने जिस अंदाज से बच्चों को समझाए, ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे कौम के अंदर ऐसे लोगों की बहुत असल जरूरत है ताकि हमारी कौम आगे बढ़ सके। दो भाई जब तक खड़े होकर इन्होंने जिस अंदाज से बच्चों को समझाए, बच्चों का पेरेंट्स की भी समझ में आई और हमने से अनुभवों को भी समझ में आ रही थी बात थोड़ी बहुत कि ऐसा महसूस हो रहा था गोया के अपने तरफ पूरे बच्चों को अपने तरफ लेकर उनको अपना बनाकर अपना स्पीच देते। ऐसा बहुत कम बच्चों के अंदर आता है कि बस लोग आती स्पीच करती चले जाती, बस उतना ही है। ऐसा लग रहा था कि कोई एक बच्चा और एक बच्ची कोई भी हो, इतना इंटरेस्ट से हिंदुस्तान कवर जाती है, शायद मेरी सर्विस में कहीं ऐसा नहीं देखा। अल्लाह ताला हर बला से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से महफूज फरमाकर उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। करीब अबाउट 80 लाख रुपीज़ हम लोग इस साल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एवरी ईयर ये बढ़ते जा रहा है। लास्ट ईयर हम लोग 75 लाख किए थे, इस साल करीब 80 लाख हम लोग किए हैं और 800 स्टूडेंट इन्वेस्ट किए। तो कैसे 80 लाख रुपये कैसे जमा करते हैं? ये जो मेन है हमारा ज़कात है, हमारा मेन सोर्स रमज़ान के महीने में यही ज़कात होता है और हमारे जितने भी ट्रस्टीज़ हैं वो लोग अपने पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी में हमारा और हमारे कुछ इनकम कुछ बिल्डिंग है तो कुछ रेंटल भी आ रहा है, इसी में हमारे पूरा बजट मैनेज हो रहा है। मेडिकल में क्या काम? मेडिकल में हमारे अभी फ़िलहाल 7 क्लिनिक्स हैं। 7 क्लिनिक पूरे, जैसा कि जी दिल्ली में 2 है, नाइन दिल्ली में 1 है, हम कहाँ है पागरानपुरा में 1 है, अवल दिल्ली में 1 है और बिस्मिल्लाह नगर और वाल्मीकि नगर, नाइन दिल्ली तो है। इसमें पूरे MBBS डॉक्टर्स हैं हमारे पास और ये मेनली फॉर लेडीज़ एंड चिल्ड्रन के लिए ये क्लिनिक्स है। सिर्फ कंसल्टेशन फीस 20 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं, लेकिन हम लोग मेडिसिन पूरा देते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, जब इंजेक्शन ज़रूरी है वो भी देते हैं। इसके बावजूद हम लोग सिर्फ 20 रुपया पर पेशेंट लेते हैं। आज के प्रोग्राम का क्या मकसद है? आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। हमारे जो बच्चे हैं SSLC और PUC स्टूडेंट्स, इनको पता नहीं चलता है पास करने के बाद क्या कोर्स करना है। ये बस उनके माँ बाप भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बस उनके पड़ोसी या उनके अंकल आंटी जो बोलते हैं वो कोर्स में चले जाते हैं। तो लेकिन उनका काबिलियत क्या है उनको मालूम नहीं है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसका मेन आज का प्रोग्राम यही है, अमीन मुदस्सिर साहब को इन्वाइट करते हैं, उनको क्या क्या ऑप्शंस है, साइंस में क्या ऑप्शन है, आर्ट्स में क्या ऑप्शंस है, कॉमर्स में क्या ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लोग समझते हैं बच्चे लोग सिर्फ मेडिसिन और इंजीनियरिंग के 2 ही है या CA है, लेकिन हालांकि हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस हैं। तो आज हम लोग सब कुछ क्लियर किया है, क्या क्या ऑप्शंस है, कितने साल लगते हैं, कितने पैसे खर्चे होते हैं, ये सब कुछ मालूम हो गया और उसकी तैयारी कैसे करना है ये सब मालूम हुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये आज 160 बच्चे और उनके पेरेंट्स अटेंड किए हैं।
ये बहुत ही कामयाबी है। पूरा हमारा हाल तो आप देखा होगा, पैक था, बहुत लोग खड़े हुए भी बचे और 2 घंटे का प्रोग्राम था, कोई इधर उधर मिला नहीं। इसका मतलब हमारे अमीन मुदस्सिर सर इतना इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम को बना के रखे हैं। ये मुझे उम्मीद है कि बहुत फ़ायदेमंद होगा। बच्चे लोग उनका जो क्या कोर्स वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी उनका मेंटली उन लोग प्रिपेयर हो गए हैं, हाँ मैं ये कोर्स सेलेक्ट करना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी।